नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर का फल और उनकी क्या प्रभाव रहेंगे इस समय में, उसके विषय में। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार 3:37 AM को अश्लेषा नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे और इनका ये गोचर यहाँ पर 30 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला रहेगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है यदि आप कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझ करके उनके अनुसार कार्य करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल में मीन राशि वाले व्यक्तियों को देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होने वाला है। यदि आप इस समय में कोई विद्या, कोई बुद्धि, कोई एजुकेशन चाहते हैं तो उसका अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय विशेष तौर से स्टूडेंट या जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या कोई धार्मिक बातों को सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में स्टूडेंट एजुकेशन में तरक्की प्राप्त करेंगे। उन्हें जो भी उनका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर सफलता मिलने के योग बने हैं। इसके साथ साथ ये समय मीन राशि वाले व्यक्ति यदि किसी से लव रिलेशन बनाते हैं उसमें भी शुभ फलों की प्राप्तियाँ होंगी। किसी धार्मिक स्थान पर किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से मुलाकात होना जो काफ़ी समय पहले आपसे मिला था उसका योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आप संतान की इच्छा करते हैं, संतान आप चाहते हैं, आपकी संतान की चाह है तो वह काफ़ी हद तक पूर्ण होती हुई दिखाई देती है, बशर्ते आपकी महादशा शुभ ग्रहों की चल रही हो। यदि आपकी महादशा शुभ ग्रहों की चल रही है तो आपको इस समय में संतान कंसीव होने का योग बनता है। 19 अगस्त 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय आप एक उत्तम संतान को कंसीव कर पाएँ ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में जानना, अपनी संतान के भविष्य के बारे में जानना, संतान की एजुकेशन के बारे में जानना, इन सब चीज़ों का शुभ फल प्राप्त होता दिखाई देता है। ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप कुछ सावधानियां बरत के चलेंगे तो आप 110% शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको धार्मिक यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। आप इस समय में काफ़ी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए या आपके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा इस समय में आपको करने से शुभ फल प्राप्त होगा। ये समय विशेष तौर से आपको धर्म कर्म से जोड़कर देखता है। आपके घर के अंदर धार्मिक आयोजन होना इस समय में दर्शाता है। आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे, दान पुण्य के कार्यों पर लगे रहेंगे और गॉड की ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। परंतु ये सभी कार्य यदि किसी योग्य गुरु या एस्ट्रोलॉजर के संरक्षण में किया जाए तो अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। क्योंकि कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि कोई ग्रह हमारा शुभता के रिजल्ट दे रहा है और हम उसकी चीज़ों को या उसके निगेटिव प्लेनेट की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से शुभता कम हो जाती है। इन चीज़ों को जानना आवश्यक है। ये समय आपको आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से कोई लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो, धन लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा योग भी बनता है। और यदि आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस आपकी एज है, आप इस समय में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा करते हैं तो ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में आप एक उत्तम ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को प्राप्त कर पाएंगे। उसके साथ समय स्पेंड करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे। ये समय विशेष तौर से आपके धन के अंदर वृद्धि करने वाला रहेगा।
धन की वृद्धि होना, मान सम्मान की वृद्धि होना, मित्रों की वृद्धि होना, मित्रों से लाभ मिलना, सब चीज़ों में लाभ, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ होना, कोई बड़ी भवन भूमि का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। प्रॉपर्टी सुख भी आप इस समय में प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ सभी प्रकार से पार्टी इत्यादि करना, घूमने जाना, एंजॉयमेंट करना, धन को निवेश करना, धन का लाभ प्राप्त करना, इन सब चीज़ों से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। मान सम्मान प्राप्त होगा। इस समय में आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करने का विचार कर सकते हैं। कोई व्यापार व्यवसाय में चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे। ये समय आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे और धार्मिकता की भावना आपके सर मस्तक पर चढ़ के बोलेगी। आप काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ इत्यादि करेंगे और उनसे शुभ फलों की प्राप्तियाँ होंगी। ये समय आपको मनी माइंडेड भी बना सकता है। यदि आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस समय में आपको नए नए आइडियाज़ का आपके पास मन मस्तिष्क में उदय होना, जिनके माध्यम से आने वाले समय में आप शुभ फल प्राप्त कर पाए। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज़ बतलाना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में आएंगी कि किस प्रकार से आप धन कमा सकते हैं, नया व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में निवेश करने से लाभ होगा या किन कार्यों को करना शुभ रहेगा, उन सब चीज़ों को अभी शुरू ना किया जाए। अभी शुरू करने का समय नहीं आया है। उन चीज़ों को नोट डाउन कर लिया जाए, क्योंकि ये विचार हैं। विचार समय समय पर मन मस्तिष्क में आते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो जो अच्छे विचार आपके मन में आए, उन्हें एक डायरी में आप नोट डाउन कर लें, ताकि समय पड़ने पर उन विचारों को आप इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाए, अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाए, नया व्यापार व्यवसाय आप स्टार्ट कर पाए। इस समय में आपकी प्रबल इच्छा रहेगी कि मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो, नेम फेम की प्राप्ति हो, धार्मिकता की प्राप्ति हो, एक सुकून की प्राप्ति हो। इन सब चीज़ों के लिए आप प्रयास करेंगे। परंतु ये सब चीज़ें जब ही घटित होंगी जब आपके बर्थ चार्ट में महादशा शुभ ग्रहों की चल रही होगी। यदि शुभ ग्रहों की महादशा है तो ये फल आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, कई गुना अधिक मिलेगा। और यदि आपकी महादशा अशुभ ग्रहों की चल रही है तो आप देखेंगे आप प्रयास तो बहुत अधिक करेंगे, परंतु शुभ फल उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएंगे। उनकी प्राप्ति में संदेह बना रहेगा। इस चीज़ की जानकारी आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा के मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको क्या उपाय करना है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त करना है, आप जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है, सोने पे सुहागे वाला समय है। इस समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।